अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंसान के शुगर के मरीजों की या जिनको शुगर नहीं भी है लेकिन उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको अपने जिस्म के न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए, विटामिन को पूरा करने के लिए कुदरती तौर पे दो बेहतरीन जराए हैं। एक तो वेजिटेबल सब्जियां, दूसरा फल फ्रूट्स। और दोनों ही अल्लाह की नेमतें हैं और ये दोनों ही इंसान की सेहत के लिए बहुत ताकतवर है। लेकिन अगर आपको शुगर है या आपकी उम्र 60 साल या इससे ऊपर है, तो आपको कुछ चीजों में एहतियात करनी पड़ेगी। कुछ फल ऐसे हैं जिनसे आपको दूर रहना पड़ेगा या उन्हें बहुत ही लिमिट में रहकर खाना पड़ेगा। कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें अगर आप नहीं खाते तो उन्हें आज ही आप खाना शुरू कर दें, और यह क्योंकि वो आपके सेहत के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो आज मैं आपको तीन ऐसे फल बताऊंगा उनके लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, सीनियर्स विद ओवर 60 ऑफ देयर एज, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए खास तौर पे है। जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके लिए भी वीडियो उतनी ही बेनिफिशियल है, लेकिन उनका मेंशन करने का मकसद यह है क्योंकि उनकी इस उम्र में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो हर छोटी से छोटी चीज बॉडी में बहुत इंपैक्ट डालती है। सो तीन ऐसे फल जो आपको बहुत लिमिट में रह के खाने हैं या उनको छोड़ दें तो बेहतर है। इसके अलावा या तीन ऐसे फल जो कि आपको बहुत फायदा देते हैं, जिन्हें आपको हर हाल में खाना चाहिए। तो तीन फल ऐसे जिनसे आपने दूर रहना है और तीन ऐसे जिन्हें आपने जरूर हर हाल में खाना है। तो पहले मैं उन तीन की बात करूंगा जिनसे आपने जरा परहेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पाइनएप्पल। जी हाँ, पाइनएप्पल की बात करें तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो ज्यादा होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर भी ज्यादा होती है, इसलिए ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बिकॉज बॉडी के अंदर देखिए, जितनी शुगर को इनटेक करेंगे उतना ही जिस्म आपका जो है वो कमजोर होता जाएगा, उतनी ही आपके बॉडी के अंदर एनर्जी कम होती जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपकी जो बॉडी है उसका जो मेटाबॉलिज्म है ये उसको स्लो करके रख देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सुस्त हो जाते हैं। अब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो तकरीबन आपका 53 से 59 के दरमियान है, लेकिन इसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर भी ज्यादा है। सो ये मीडियम टू हाई की तरफ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और अमाउंट ऑफ शुगर भी ज्यादा, जो कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपकी शुगर के बढ़ा देंगे, आपको शुगर लेवल हाई कर देंगे, जिसकी वजह से आपको फिर मेडिसिन वगैरह लेंगे तो वो मजीद मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट है। तो ये रिकमेंडेशन है ये चीज की कि आप जो पाइनएप्पल है, एक तो इसको अगर स्किप कर दें तो बेहतर है, अगर नहीं तो बहुत थोड़ा लिमिट में रहकर इसको खाएं, ताकि आप लोगों की सेहत पे बुरा असर ना हो। बिकॉज ये शुगरी जो आइटम्स होती हैं ये आपके जोड़ों के दर्द की भी वजह होती हैं, आपके डायबिटीज बढ़ने की भी यही वजह है, आपके जो जिस्म में दर्द है, थकावट है, इसकी भी यही वजह है। तो ये अकेली 100 बीमारियों की जड़ है। इसको जितना हो सके आप कम इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। सो पाइनएप्पल को मैं यही कहूंगा जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या जिनको डायबिटीज भी है लेकिन उनको 60 साल से कम है, तो उन दोनों के लिए रिकमेंडेशन है कि इस फल को जितना हो सके लिमिट में रह के इस्तेमाल करें। पहला क्या है? पाइनएप्पल। दूसरा हमारे पास वो फल जिनसे हमें मैक्सिमम परहेज करना चाहिए, वो है ग्रेप्स। जी हाँ, अंगूर। अंगूर की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें वो भी 59 टू 63 है, जो कि मीडियम टू हाई कंसीडर किया जाता है। अंगूर भी एक ऐसा फल है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर बहुत ज्यादा होती है। अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं भी है लेकिन उसके अंदर शुगर की अमाउंट ज्यादा, तो आपको उससे परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि फलों में जो शुगर पाई जाती है उसे फ्रुक्टोस कहा जाता है, और ये डायरेक्ट डायरेक्ट जाके आपके खून में जब शामिल होती है, अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है। तो जब आपका शुगर लेवल ज्यादा होगा या जिस समय शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी, तो जो हमारे सीनियर हजरात हैं उनको एक तो बड़ा मसला ये होगा कि उनकी टांगे कमजोर होती हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता। रात को जब सोते के लिए लेटते हैं तो टांगों के अंदर वीकनेस सी फील होती है, ऐसे जिस टांगों में जान नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि आपका शुगर इनटेक ज्यादा है। तो उससे आपकी टांगे महफूज रहे, आपकी टांगे मजबूत रहे, आपके डायबिटीज लेवल ना बढ़े, उसके लिए बेहतरीन चीज यही है कि जो अंगूर है इसका भी बहुत लिमिट में रह के इस्तेमाल किया जाए कुछ। और अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा है या ऑलरेडी आपकी टांगों में जोड़ों में दर्द रहती है, तो आप इस फल से परहेज करें, ये आपकी सेहत के लिए ही बेहतर है। तो पहले आपने परहेज करना पाइनएप्पल से, सेकंड पे ग्रेप्स से, थर्ड पे आपने बनाना से। जी हाँ, केला। केला भी एक शुगरी आइटम के लिहाज से हाई शुगर अपने अंदर रखता है, लेकिन केले की भी एक खासियत यह ये डिपेंड करता है कि एक केला है वो कितना पका हुआ है। फॉर एग्जांपल, बास केले ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन टाइप कलर के होते हैं, वो थोड़े सख्त किस्म के होते हैं। बाद होते हैं येलो होते हैं, बाद होते हैं फुल येलो होते हैं, और वो फुल ब्लैक पैचेस उनके ऊपर होते हैं। तो जो फुल येलो है ब्लैक पैचेस के साथ, उनके अंदर सबसे ज्यादा शुगर की अमाउंट होती है। उनसे आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। उस केले को आपने हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि वो फुल रिप्ड ऑफ होता है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर मैक्सिमम होती है।
लेकिन जो ग्रीनिश कलर के होते हैं, फुल जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट नहीं होते, वो आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो उसके अंदर कंपैरेटिवली शुगर की अमाउंट थोड़ी सी कम होती है, वो थोड़ा सा आपके लिए सेफ है। लेकिन अगर आप दूसरे बनाना की तरफ जाएं तो वो आपके लिए नुकसान है। इसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर भी ज्यादा है, इसके कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर ज्यादा है, जो कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है, जिसकी वजह से अगर किसी को डायबिटीज नहीं भी है, उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उसके अंदर डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से आपके अंदर है, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट, अगर आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो बनाना को, केले को भी आपको स्किप करना पड़ेगा अपने मील में से, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसे फल थे जिन्हें आपको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब उन 3 की बात करते हैं जिन्हें आपको हर हाल में खाना पड़ेगा। तो उन 3 के अंदर सबसे पहले आते हैं बेरीज। जी हाँ, अब बेरीज के अंदर जो आपके पास रेस्ट बेरीज भी आती हैं, ब्लू बेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, ये जितनी भी तरह की बेरीज हैं ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इन बेरीज के अंदर जितने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं ये किसी और फल के अंदर नहीं पाए जाते। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके जिस्म के जो खुलियात होते हैं, सेल्स होते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है और आपकी डायबिटीज भी विदाउट मेडिसिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाई इन फाइबर होते हैं, इनके तो फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं खून में। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बाकमाल चीज है। तो बेरिस का अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा, आपको डायबिटीज है या नहीं है, आपको बेरिस का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी सेहत पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। पहले पे गया बेरिस, सेकंड पे आती हैं चेरीज। अब चेरीज आजकल इसका सीजन है, मार्केट में आई हुई है, बहुत लिमिट टाइम के लिए आती हैं, लेकिन बहुत बाकमाल फल है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका भी कम है, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। जी हाँ, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कैंसर सेल्स के साथ लड़ती हैं। इसके अलावा आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। ये जितने भी है रास्पबेरीज या जो चेरीज, ये रिच होती हैं, विटामिन सी में हो गया, विटामिन डी हो गया, और जरूरी है विटामिन जो मिनरल, अमाइनो एसिड, पोटेशियम वगैरह, ये इनके अंदर अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करते हैं, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखते हैं, ये डायबिटीज लेवल को कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल कम करते हैं, ये शुगर नहीं बढ़ाते। सो रसबेरीज के अलावा या ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरीज के अलावा आपको सेकंड में कौन सा फल है जो खाना चाहिए? चेरीज को जरूर खाना चाहिए। थर्ड पे आता है पोमग्रेनेट। जी हाँ, यानी इसे आसान अल्फाज में अनार कहा जाता है। अनार का मौसम आ रहा है, लेकिन लोग शुगर के मरीज इसकी कश्मकश में किसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मीडियम होता है, 50 to 53 के करीब, लेकिन इसके अंदर शुगर की अमाउंट कम होती है, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए महफूज कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ये हाई इन फाइबर होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल नहीं बढ़ती। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बाकमाल चीज है, आपके दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है, खून के अंदर से चर्बी की सतह को कम करता है, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है ये। और इसके अलावा जिगर की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जिगर के एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में लाने के लिए बड़ी ही जबरदस्त चीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है। आपकी जो ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है आपकी टांगों के अंदर, ये उसको भी तेज करता है। ये जो मर्द हजरात हैं उनकी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपके जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इसको बहुत कम खाते हैं, मैंने अक्सर चीज नोट किया है। तो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, इन दोनों हजरात को ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पर बड़ी उम्र में। ये आपकी ओवरऑल सेहत के लिए पूरा एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफत बढ़ाएगा, आपकी आपकी स्किन को बेहतर करेगा, एंटी एजिंग होता है, आपकी स्किन पर जो झुर्रियां उससे आपकी हिफाजत रखता है। तो ओवरऑल ये आपका हेल्थ पैकेज है। तो हमारे सीनियर्स को खासतौर पर जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, ये जरूर खाना चाहिए, आप चाहे डायबिटिक हैं या नहीं है, इन 3 फलों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल रखें। सो ये वो 3 फल थे जिनसे आपको परहेज करना चाहिए, और 3 ऐसे जिनसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।